उससे वो क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। जैसे शनि ग्रह या राहु केतु, इनको कहा जाता है कि ये जिसके ऊपर भी आ जाएं उसके दिन खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्म आपके डिसाइड हो रहे हैं। तो 10th हाउस जो कि जिसको हमने बोला गया, शनि को ड्यूटी दी गई है ना भाई कि कर्म आप देखेंगे, तो 10वां 11वां का शनि होना चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हो सकता है ये पंचभूत खत्म हो जाए, मेरी सोल फिर दूसरी बॉडी को ढूंढेगी, क्या पता मैं क्या अगली लाइफ में क्या बनूँ। ये हो गया क्योंकि जो मेरी अभिलाषाएं उसमें रह जाएंगी, मैं आगे के लिए बढ़ जाऊँगा। मेरा दिल टूट जाएगा, ये लड़की, अरे नहीं भाई, तेरे को थप्पड़ भी वही मार के जाएगा और तेरी ज़िंदगी में वही लड़की आएगी, क्योंकि भैया तेरा उससे कर्जा है, तुझे वो चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाएगा तो वो फिर आगे तेरे को भुगताना है। तो इसलिए रीबर्थ सभी के होते हैं। कौन बोल रहा है रीबर्थ में? हम सारे कंटिन्यू जी रहे। आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए सवाल, जो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चलती हैं चीज़ें कि क्या एस्ट्रोलॉजी सही है, क्या किसी को हाथ दिखाना सही है, क्या कुंडली मिलाप जैसी चीज़ें असल में काम करती हैं। सर, कैसे आपने यहाँ एस्ट्रोलॉजी का सफ़र स्टार्ट किया? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को हरे कृष्णा सभी को। देखिए, मेरा सफ़र ये जो एस्ट्रोलॉजी का है, प्रेडिक्शन का, स्पेशली जब मैं प्रेडिक्शन देने लगा, वो मैं 2012 से स्टार्ट किया मैंने। मेरा बैकग्राउंड डिफेंस से रहा। मैं डिफेंस में 18 ईयर सर्विस करके आया। बट आफ्टर 10th मेरे अंदर एक उत्सुकता आई कि यार कैसे लोग ज्योतिषों को देखता था कि कैसे ये बता देते हैं, ऐसा क्या सही में हो सकता है। देन उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल लिया, साइंस पढ़ने लगे हम। तो थोड़ा सा हम लाइट्स के बारे में पढ़ते थे कि लाइट ऐसे है कि हमें दिखाई कैसे देता है, लाइट की वजह से दिखाई देता है बेसिकली। तो थोड़ा सा जागरूकता ये थी कि नहीं यार, थोड़ा सा ज्योतिष भी होती है, क्योंकि उसमें प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने लगे, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ने लगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक अलग सा एक इंटरेस्ट जागा, तो थोड़े लोगों को देखा, किताबों को पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने लगे, थोड़ा समझने लगे। करते करते ये इस तरह से पहुंचा कि सेल्फ़ स्टडी स्टार्ट करी मैंने पहले। फिर उसके बाद 2-3 साल ये करा। उसके बाद देखने लगा कि नहीं यार, सेल्फ़ स्टडी करके कुछ जम नहीं रहा है। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनको मैं जानता था ऐसे, तो थोड़ा सा मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्या आप मेरे को टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दे दूँगा, बाकी आपको इस पे प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना उस तरफ ले जा रहा होता है। अब देखो, मैं स्टूडेंट था साइंस का, अब मैं जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी साइंस से लोग जोड़ देते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी खाली साइंस नहीं है, उसमें बहुत कुछ भी है। मैथमेटिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, आर्कोलॉजी भी है, सब चीज़ें जुड़ती हैं उसके अंदर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इस यूनिवर्स का पार्ट है। तो अब उस यूनिवर्स में खाली साइंस ही नहीं है, बहुत कुछ है ना। तो आप फिर ये चीज़ें मेरे जागते जागते मैं प्रैक्टिस करता गया। फिर मैंने डिफेंस ज्वाइन कर ली थी। पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी बाद में कर लेना, बट आप ये कर लीजिए, बिल्कुल फैक्ट है। बट कहते हैं ना कि आपके स्टार्स हैं, जो आपने जो कर्म करना है वो आपने करना है। तो कहीं ना कहीं हम जब डिफेंस में जाते हैं तो आपका मंगल बहुत मजबूत होता है, तब आप डिफेंस में जाते हैं। आपने एक बात करी कि ग्रह आपके ऐसे हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक सवाल है जी जब किसी इंसान का बचपन से ही, पैदा होते ही जी, ग्रह डिसाइड हो जाता है, बिल्कुल, कर्म डिसाइड हो जाते हैं, हाँ जी, सो क्या इंसान को बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि कर्म के भरोसे ही जब कर्म लिखा जा चुका है, जी, लोग कहते हैं कि तेरे कर्म में ये लिखा हुआ है। जब कर्म पहले से ही लिखा है तो बाकी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? आपको आपके कर्म में लिखा था आपको डिफेंस करना है, आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं आना चाहिए था। अगर आपके कर्म में लिखा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी करनी थी तो आपको डिफेंस में नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप इसको कैसे देखते हैं कि जब पहले से ही कर्म निर्धारित है, सो इंसान को बाकी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जीवन हमारा पहला जीवन नहीं है। हम कितनी लाइफ से करते आ रहे हैं, जो पास्ट लाइफ में हमने ऐसा मानते हैं, हम शास्त्र जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो पिछले लाइफ में कर्म करे थे उसके अकॉर्डिंग हमको ये लाइफ मिली है, और अब हम जो कर्म कर रहे हैं नेक्स्ट लाइफ के लिए कर रहे हैं। मोक्ष इज़ द टफेस्ट थिंग आज के टाइम में। जो लोग बोले मोक्ष नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई नहीं मिलता, क्योंकि जन्मों से चक्कर चला आ रहा है।
तो आप कहीं ना कहीं ठीक है, प्रैक्टिस होती है, होता है, लाखों में शायद एक हो जो ले जाए आज के टाइम में। बट आपने बोला, देखो मैंने बोला कि मैं डिफेंस में गया। देखिए उस टाइम पे क्या था, प्रॉमिस क्या मेरे चार्ट के अंदर, एक टाइम, एक ड्यूरेशन था कि मुझे इस ड्यूरेशन में वहाँ सर्व करना है जाके। उस टाइम मेरा मार्स बहुत ज़्यादा एक्टिव था कि नहीं भाई मुझे अपने देश के लिए करना है। हम मतलब डिफेंस हो गया जितने, तो वहाँ पे हम मार्स, पुलिस हो गए, फोर्सेस, हम मार्स से देखते हैं। तो उस टाइम पे वो एक पर्टिकुलर टाइम, देखिए किसी भी रिजल्ट को लेने के लिए ना समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली में राजयोग हैं, एग्जाम्पल, इवन दरिद्रता योग है, पर जब तक उसका सही समय नहीं आएगा तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि भाई मुझे वहाँ जाके सर्व करना है, तो मैंने वहाँ जाके सर्व किया। अब देखिए उसमें से वहाँ से आके मैंने वीआरएस ले लिया, 18 ईयर्स करके मैं वहाँ से वीआरएस करके आ गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे लग गया था कि नहीं, अब मेरे से नहीं रहा जाएगा, अब मेरे को करना ही पड़ेगा। अब मैं रिसर्च वहाँ पे अपना जो भी था, जैसे भी टाइम होता था अपने रिसर्च करता था, अपने कोर्सेज़ किए मैंने, और फिर इस वहाँ पे आया और आके अपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। मैंने दूसरी जॉब नहीं करी। क्यों? अभी आपको जब पता, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, आज के टाइम में आदमी को ये नहीं पता लगता है जीवन भर, कई बार तो उसकी 70 साल उम्र निकल जाती है, कि उसको करना क्या है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आदमी को वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो। देखिए खाना खाने कमाने के लिए हम आदमी कर्म करता है, बट कहते हैं ना, जैसे एक आदमी बोलता है भाई मेरी हॉबी है, और जिस आदमी की हॉबी उसका प्रोफेशन बन जाए तो ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ उसके लिए वही होती है। उससे वो क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ सेटिस्फेक्शन है। पहले आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि भाई आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आपको इस काम को करके अच्छा लग रहा है, क्या आपका दिल ज़बरदस्ती तो आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर बॉस ही ना हो, कोई मुझे रूल्ड ना करे, बस ऊपर वाले को छोड़ के, तो आप में इंडिपेंडेंस चाहेंगे। तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा काम करूं कि जिससे मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो यार। तो इस तरह से होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन, टाइम, समय। भाई आप जिसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं दशा, कि किसकी दशा चल रही है। आप समझ लीजिए कि सैटर्न आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, पर सैटर्न की दशा आपकी उम्र में, जब आप 60 साल के हो रहे हैं तब उसकी महादशा आ रही है। तो इस चीज़ को समझिए। उससे पहले जो ड्यूरेशन है उसमें जब जब अंतर पर अंतर दशा आएगी सैटर्न की, तो उस टाइम पे सैटर्न पर रिजल्ट्स देगा। फॉर जो सैटर्न की लॉन्ग दशा है उस टाइम पे उसको भाई जो महादशा आएगी वो तो फिर फाइनल रिजल्ट सभी देगा। आपने सैटर्न या ग्रहों की बात करी। हाँ जी, एग्जाम्पल तो दिया। हाँ जी जैसे शनि ग्रह जी या राहु केतु, जी उनको कहा जाता है कि ये जिसके ऊपर भी आ जाएं जी उसके दिन खराब हो जाते हैं। उसके जिसे जैसे आप शनि की 7.5 कहते हैं, जी जी शनि की महादशा कहते हैं। बिल्कुल। और राहु केतु, राहु आपकी इस कुंडली में बैठा है, जी जी तो जी आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल। सो और इन्हें भी भगवान ने ही डिज़ाइन किया है, हाँ जी हाँ शनि और जी राहु को जी भी। जी जी तो इससे क्या लगता है कि आपको सिर्फ ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही देते हैं इंसान की लाइफ में, या ये आने वाली पॉजिटिविटी का संकेत होते हैं कि आपको इतने स्ट्रगल पार करने के बाद में जी तब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी? ओके। सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी प्लैनेट ख़राब नहीं होता और कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता। सिंपल सी हर किसी की एक अपनी ड्यूटी है जो उसको विधाता ने, जो परमेश्वर है उसने सौंपी है। जैसे सैटर्न को सौंपी है कि आप कर्म के कारक हो, ठीक है, जुपिटर ज्ञान के हो, ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए समझाने के लिए। तो राहु केतु हैं हमारे पास्ट लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं होल्ड करके चलते हैं, ठीक है। वो कोई अपनी मर्ज़ी से आपको नहीं दे रहे हैं। जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपकी पोटली के अंदर है, जो आपने अपने कर्मों में कमाया है, वो उसको होल्ड करके चल रहे हैं। वो उसको कब डिस्चार्ज करेंगे, कब आपके सामने ले आएंगे, इसलिए तो सीक्रेट प्लैनेट है सबसे ज़्यादा राहु केतु, ठीक है। और रही बात जैसे आपने बोला, ऐसा मैंने बोला कि कोई भी प्लैनेट ख़राब नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर जो देखो आपने कर्म किए पास्ट लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका चार्ट मिला। उसमें सैटर्न कैसे बैठे जाके, उच्च के बैठे, नीच के बैठे, मित्र राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे, किसके साथ बैठे, किस स्थान पे बैठे, किस नक्षत्र में बैठे, वो आपने कमाया है पिछली लाइफ से, तब वो आपको आज मिला है कि हाँ भाई यहाँ बैठे हैं जाके, ठीक है। और आप अगर बोलोगे ऐसा नहीं है, आप बहुत से चार्ट देखो आप। मैंने क्या अपनी लाइफ में जो देखा है मैंने, जो ग्रेट बनते हैं ना, जो ग्रेट हैं या जिनके नाम क्या ग्रैंड लगा है, मतलब बड़ा, उधर सैटर्न राहु केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए शनि का तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ भी जाएंगे
वहाँ पे जाके अपना दबदबा बना देते हैं। ग्रहों की दशा कैसे निर्धारित होती है? ग्रहों की दशा आपका, जैसे आप पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है उस नक्षत्र से स्टार्ट, वो जिस नक्षत्र का जो मालिक है उससे वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग देखो, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसको हम विश्वाम, इसमें अपना पराशरी ज्योतिष है जो कि, तो उसमें हम लोग महादशा जैसे विश्वामित्री के मानते हैं, ठीक है। तो ये 120 साल की मानी गई है। अब इसके अंदर हर प्लैनेट का अपना अपना ड्यूरेशन है, किसी का 20 साल है, किसी का 18 है, किसी का 7 है, किसी का 16 है, तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड है पूरी। बट आप जब पैदा हो रहे थे तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उससे स्टार्ट हो गई। अब सपोज कीजिए किसी की राहु की दशा में कोई पैदा हो गया पहले, तो 18 साल की दशा खिंच गई उसकी, पहले तो 18 साल उसी में जाएगा वो। अब लोग बोले राहु खराब, अब राहु अच्छा बैठा है उसका, तो उसको तो लाइफ बहुत ही अच्छी है। अब चार्ट में कैसा बैठा है, वो कैसे प्रॉमिस कर रहा है चार्ट के अंदर बैठ के, ठीक है। देखिए राहु केतु शैडो प्लैनेट है, सिंपल सी बात है, और शैडो का अस्तित्व नहीं होता है ना, इसलिए वो जिनके साथ बैठते हैं या जिनकी राशि में बैठते हैं वो अपने रिजल्ट्स उनके थ्रू आपको प्रोवाइड करवाते हैं, सिंपल से। जिस नक्षत्र में भी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करता हूँ हाँ आपके जी, लिए। हाँ जी। मान लीजिए कि ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर कितने लोगों का जन्म होता है। बिल्कुल। ग्रहों की दशा सबके लिए सेम होती है, जी ठीक है। जी। तो आपने कहा कि जैसे किस दशा में किस नक्षत्र में पैदा हुआ, या ठीक है। बहुत सारे जैसे पत्रा में लिखे होते हैं कृष्ण पक्ष द्वितीय पक्ष हाँ में जी, हाँ पैदा जी, होते हैं यस बच्चे। यस। सो क्या कोई बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उसी टाइम पे दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उनके ऊपर सेम इम्पैक्ट आएगा? क्या इससे उनका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये नक्षत्र में पैदा होने के बाद तेरे ऊपर 7 साल का शनिचर रहेगा, ठीक है? तो क्या ये उन लाखों बच्चों के साथ में होगा या सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पे होता है ये डिसाइड? सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ड बोलूँगा, देश काल पात्र, ठीक है। कि वो बच्चे कौन से देश में पैदा हुए, एग्जाम्पल इंडिया में हो, कोई साउथ अफ्रीका में, कोई, तो हर जगह टाइमिंग ऑफ मून एंड सन अलग हो गया, ठीक है। वहाँ पे दिन आगे पीछे हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नक्षत्र वो टाइम भी चेंज हो जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम लोगों ने ये जो चार्ट मिला है हमको इस लाइफ का, ये हम अपने प्रारब्ध से लेके आ रहे हैं। अब जो आप कर्म कर रहे हैं ये डिसाइड कर रहे हैं आपके आगे की लाइफ को, ठीक है। अब उस चार्ट में जैसे आपने पास्ट लाइफ में आप कहीं आपके मन में रह गया कि मैं IAS ऑफिसर नहीं बना, एग्जाम्पल था दिमाग में, और इस लाइफ में किसी आप मतलब व्यक्ति किसी गरीब घर में पैदा हुआ, बट उसकी सोल में ये चीज़ थी कि नहीं भाई मुझे करना है, तो वो उसके प्लैनेट भगवान ने उसको उसी अकॉर्डिंग दिए हैं, तो वो जाएगा। और अब हमने देखा है कि गरीब से गरीब घर से भी बंदा निकल के बहुत आगे जाता है, और एक जिसके पास बहुत सब कुछ होने के बाद भी वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये रीज़न जो मैं बताना चाहूँगा कि, और आपने बोला सेम टाइम पर सबके प्रारब्ध अलग हैं, और प्रारब्ध हम कुंडली के अंदर छठे घर से देखते हैं, ठीक है। सर्विस का घर है, रोग ऋण शत्रु का घर है, तो सर्विस देखिए 10 एक होता है हम जॉब करना, है ना, एक होता है सर्विस देना। आप अपने हिसाब से क्या सर्विस देते हैं लोगों को, जॉब के अलावा आप कैसे सेवा कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर किसी की, वो सर्विस है। जब हम देखते हैं कि किसी आदमी के प्रारब्ध बहुत ख़राब, देखने कई बार आप देखा होगा आपने कि बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं और क्या नाम है बहुत सेवा कर रहे होते हैं, पर उनके साथ बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, देखा होगा, बहुत देखा होगा। और बहुत गंदे गंदे लोग हैं आज के टाइम में, उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है। भाई उनके प्रारब्ध, जब तक उनके प्रारब्ध का पोटली खाली नहीं हो रही है तब तक तो वो चलेगा, जैसे ही वो लेवल पे आ जाएगा उनको प्रॉब्लम आना शुरू होगी। आप पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा है, तो गीता में लिखा है। देखिए मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल, गीता में एक सिंपल सी बात है, भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन से कह रहे हैं गीता के अंदर कि ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें आप और मैं नहीं है, हम तो हर जन्म में थे। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही सन है ना, पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, कितने ही सन है ना। आदित्य ऐसे बोला गया कि 12 आदित्य हैं, पर कितने हैं कोई पता ही नहीं है। ये तो हम लोग जानते हैं एक सूर्य के 12 आदित्य हैं ऐसा। तो जो भी है, आकाश गंगाएं कितनी सारी हमें भी नहीं पता। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके पैरेलल में कितने यूनिवर्स चल रहे हैं। अब ये चीज़ हम लोग कैसे आवाज़ करते हैं, ये भी कुंडली में होता है। कई लोग जैसे थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ।
कईयों का चंद्रमा बहुत अलग तरह का होता है, जैसे आपने बोला राहु सैटर्न केतु, ठीक है। अब चंद्रमा किसी का 12वें घर का है, चंद्रमा किसी का 8वें का, किसी का 6ठे घर का है, और स्पेशल साइंस या नक्षत्र में बैठा है, तो वो आपको दूसरी कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। समटाइम्स उसको लोग कई लोग बोलते हैं कि इसको भूत प्रेत वाला हिसाब हो गया, कई लोग बोलते हैं इसको एनर्जी का आभास होता है। देखिए, ज्योतिष के अंदर बिना डिवाइन के तो ज्योतिष नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन होना चाहिए यूनिवर्स से। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, ऐसे तो ज्योतिष में कितने योग हैं कोई पता ही नहीं है। ज्योतिष तो अपार सागर है, ठीक है। शायद आदमी उसके जो बहुत जिन्होंने अपने 30-30 40-40 साल दे दिया, 50 साल दे दिए, वो तो शायद अब उसके जानने लगे हैं कि इसका किनारा किस तरह से बना है। और बाकी जो उसके आसपास हैं, हम जैसे, तो शायद मैं तो बोलूँगा कि अभी हमारे 15-20 साल भी हो रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि ये कितनी डेप्थ है इसकी, और ये अनंत है। अगर कोई बोले कि परफेक्शन नहीं है, बट हाँ, प्रेडिक्शन में परफेक्शन तब आती है जब आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। आप ज्योतिष विद्या और कर्म को कैसे जोड़ते हैं? देखिए, आपके चार्ट के अंदर ज्योतिष को हम 12 घरों से बांटते हैं, ठीक है। उसमें हम 10वें घर को अपना कर्म मानते हैं कि 10वां घर जो है ना कर्म से है। और एक बात हमेशा आप देखिएगा कि जो कर्म है ना, वो आदमी का करैक्टर डिसाइड करता है। किसी भी आदमी के बारे में जानना है, उसके कर्म देख लीजिए। हम किसी को कैसे पहचानेंगे? अगर ओरिजिनल में पहचानना है, उसके कर्म। हम 10वां घर देखते हैं, वहाँ कैसा प्लेनेट बैठा है, पता लग जाएगा ये आदमी कैसा है। नीच के ग्रह बैठ गए, नीच के मतलब डोमिनेटिंग ग्रह, जैसे क्रूर पापी ग्रह बैठ गए, सन बैठ गया, पता लग गया कि सर्विस तो दे रहा है नेशन को, पर पापी है। पापी मतलब इज इन द सेंस कि भैया क्रूर है, लोगों को, नॉट पापी, क्रूर मतलब लोगों को डोमिनेट करता है, तब अपनी सत्ता चला रहा है। क्योंकि सन तो सत्ता चलाता है भाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत से IPS ऑफिसर्स मिलेंगे, आपको सन मिलेगा 10th हाउस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पॉलिटिशियंस के में मिलेगा, पर सन के साथ फिर स्पेशल प्लैनेट्स होते हैं, राहु हो गया, केतु हो गया, वहाँ मिलेंगे, तब आपको वो पावरफुल पोस्ट्स में मिलेंगे। क्योंकि सन, राहु केतु में, मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बोला, शैडो है, उनको अपने रिजल्ट्स देने के लिए एक बॉडी चाहिए। वो सन मिल गया उनको, तो सन के अंदर वो अपनी क्वालिटी डाल देंगे। बेसिकली राहु क्या करता है? मतलब किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन करता है एक्सेस लेवल में। जुपिटर भी एक्सपेंशन करता है, हमने देखा है, बट उसके एक्सपेंशन और इसके एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या है कि राहु के एक्सपेंशन में कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो अनंत है, वो किसी हद तक भी कर सकता है। इसलिए उस आदमी की चाह, जैसे राजाशाही, भी 10वें घर में हमने बोला राजाशाही करेगा वो, तो अब उसकी राजाशाही की चाह किस हद तक बढ़ सकती है, ये सोचना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कर्म आपके डिसाइड हो रहे हैं, तो 10th हाउस जो कि जिसको हमने बोला गया, शनि को ड्यूटी दी गई है ना भाई कि कर्म आप देखेंगे, तो 10वां 11वां घर शनि महाराज का है, और सबसे टफ हाउस होता है कुंडली के अंदर, और सबसे उच्च स्थान होता है, क्योंकि कर्म को सबसे ऊंचा माना गया है। अभी तक हम बात कर रहे हैं आई थिंक कुंडली से वर्तमान देखने का और भूतकाल बताने का। भूतकाल वर्तमान, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। आप कुंडली से क्या किसी का भविष्य बता सकते हैं कि इसके आने वाले भविष्य में क्या होगा, या क्या हो सकता है? संभावनाएं जी, और संभावनाएं कितने प्रतिशत सही होती हैं कुंडली या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी तो 100% सही है, उसको प्रिडिक्ट करने वाले का अपना लेवल है, ठीक है। देखिए, ज्योतिष का मतलब ज्योति, लाइट से स्टार्ट है। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप एस्ट्रोलॉजी को 100% करेक्ट मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल 100% करेक्ट मानता हूँ, बिल्कुल। ज्योतिष को उसको प्रिडिक्ट करने वाले हम जैसे लोग, हम जैसे काफ़ी सारे हैं जो कर रहे हैं, उनका अपना एक कैपेबिलिटी है उसकी, वो किस तरफ तक जा सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि लाइट जब कहीं पड़ी, प्रकाश पड़ता है, तो हम मतलब देखते हैं कि हमारा व्यू कहाँ तक जा रहा है देखने का, है ना। और लाइट की स्पीड भी हम लोग जानते हैं, 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर/सेकंड, 8 मीटर/सेकंड, बहुत मतलब 5 सेकंड के अंदर लाइट इंडिया को पार कर देगी, विदिन 5 सेकंड, मानने के लिए माने, जम्मू टू कन्याकुमारी। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि देखो, वेदों, जो ज्योतिष है ना, उसको वेदों की आइज़ बोला है, ठीक है। अब क्या है कि भाई बोल तो दिया है, पर हर आदमी के अंदर क्या उसको देखने की कैपेबिलिटी है? सपोज कीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने और मैं दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों ने फिज़िक्स पढ़ी, दोनों ने एग्ज़ाम भी दिया, आपके आए 55, मेरा आए 45, किसी के आ गए 95। भाई कि हर किसी का अपना लेवल था ना, पढ़ा तो सबने एक ही था, पर नज़रिया कहाँ तक था। अब मैंने बोला प्रेडिक्शन। अब देखो, लाइट ये तो वहाँ तक, ये तो वो लाइट है जो कि हमने, जैसे हमारे आसपास ये लाइट है, ये तो आर्टिफिशियल लाइट है एक तरह की। एक नेचुरल लाइट का सोर्स क्या है? सन।
जो कि हमारे प्लैनेट पे भी और जगह पे भी मतलब रोशनी दे रहा है। तो आप ये देखिए कि आदमी जब प्रेडिक्ट कर रहा होता है, मैंने बोला डिवाइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उस लाइट को देखने के लिए आपका कनेक्शन उस डिवाइन मतलब लाइट उस ऐसी जगह जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं दिख रही है कि इस व्यक्ति के पीछे आगे क्या होने वाला है, भूतकाल क्या हुआ आपकी कुंडली बताती है, आपका फ्यूचर कैसा होगा आपकी कुंडली बताती है, आपका वर्तमान कैसा चल रहा है आपकी कुंडली बताती है। डिपेंड करता है जो बताने वाला है उसका लेवल किस लेवल तक है, वो किस लेवल तक देख सकता है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर क्या किसी को भविष्य बताना चाहिए? देखिए बहुत एक अच्छी सी बात बताता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर आपने किसी को भविष्य बता बिल्कुल, दिया हाँ जी, देखिए और किसी को भविष्य का ज्ञान हो गया, जी जैसा आपने बोला, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी 100% करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि बताने वाला भी 100% करेक्ट है ठीक है और उसने किसी का भविष्य प्रेडिक्ट कर दिया। जी, ठीक है, एग्जाम्पल मेरा भविष्य प्रेडिक्ट कर दिया ठीक है, कि भाई कल मेरी मृत्यु निश्चित है ओके। या कल मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जी जी, ठीक है, तो जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा भविष्य कल अंत है, मेरा उसके बाद मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ओके, सो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारे गलत काम कर सकता हूँ। सो आपको नहीं लगता कि भविष्य बताना गलत है? अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, किसी भी चीज़ का ना स्पेशली जो लाइफ है उसका अंत नहीं होता। देखो हमने साइंस, आपने 10th क्लास में एक लाइन पढ़ी थी हमने, आज तक मुझे याद है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हो सकता है ये पंचभूत खत्म हो जाए, मेरी सोल फिर दूसरी बॉडी को ढूंढेगी, क्या पता मैं क्या अगली लाइफ में क्या बनूँगा, ये हो गया, क्योंकि जो मेरी अभिलाषाएं उसमें रह जाएंगी, मैं आगे के लिए बढ़ जाऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी नज़र में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग जो किसी की जीव मतलब मृत्यु के ऊपर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। देखिए क्या है ना कि कुंडली चार्ट के अंदर, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सुंदर सा, सुनना। मार्कंडेय ऋषि जी का नाम सुना है आपने, है ना? सुना है, वो मृत्युंजय है आई थिंक। तो हाँ मृत्युंजय, तो उनकी जो चार्ट था, उनके फादर ऋषि थे, ठीक है, भगवान शिव ने जो उनको मतलब बेटा दिया, पहले उनको बच्चा ही नहीं था, तो बोला कैसा बच्चा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए कि ऐसा चाहिए, ज़्यादा आयु वाला चाहिए, नहीं तो अगर बुद्धिमान होगा तो एज कम होगी, तो बोला ठीक है बुद्धिमान चाहिए पर कोई बात नहीं चलेगा, तो 12 साल का एज दे दिया था उसका, बुद्धिमान, है ना। तो हमने उसमें क्या था, जो उसकी कुंडली थी उसमें मृत्यु योग कन्फर्म था, काल ने आना था, ठीक है। कुंडली के अंदर एक, अभी आऊँगा मैं थोड़ा सा आगे, तो हम उसने क्या किया, जब वो 11 साल का हुआ, वो 1 साल के लिए उसने तपस्या करी, महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने ही बनाया था महामृत्युंजय मंत्र, है ना, और उसको सिद्ध किया, और काल आया, काल को भी वापस जाना पड़ा क्योंकि महाकाल आ गए आगे, ठीक है। ये बात तो हम वेदों में लिखा हमने सुना है, और मार्कंडेय ऋषि जी अमर हैं, ये बात हमें भी पता है, चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी हैं और उनके टेम्पल्स भी हैं बहुत, है ना। अभी क्या है, यहाँ तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल तो कहने के लिए, पर एस्ट्रोलॉजी तो सही थी, भगवान ने दिया था, पर उसके अंदर क्या होता है ना, कुंडली के अंदर ना एक प्लैनेट है, और हमारी इस 7 ग्रहों में एक प्लैनेट है, मतलब सन तो राजा है, राजा कभी काम नहीं करता है, राजा काम कहाँ करता है, जहाँ शनि के घर में आगे, जहाँ कर्म का खेल है वहाँ राजा भी काम करेगा, बाकी तो ऑर्डर दे रहा होता है। सारे प्लैनेट सन की तरफ घूम रहे हैं, तो जुपिटर एक प्लैनेट ऐसा है, बृहस्पति जिसको हमने बोला, गुरु बोला, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स सन के बाद सबसे ज़्यादा है ना। तो क्या ऐसा माना जाता है, साइंस भी मानती है, नासा भी मानती है कि जो भी उल्का पिंड या जो भी रहते हैं मतलब आसमान में चीज़ें, अगर जो पर्थ की तरफ आती हैं उसको जो है जुपिटर अपने अंडर में खींच लेता है। तो बेसिकली क्या, जो हमारे ऊपर आने पे किसी चीज़ जो हमें नुकसान दे रही है अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो वो तो हमारे लिए जीव कारक हुआ ना, तो हम लोग इसको जीव कारक वो भी बोलते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर की ना 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं, 5, 7 और 9। तो कहते हैं जो जुपिटर की 9th दृष्टि होती है ना, 9वीं, वो मतलब आपको ब्लेसिंग्स दे रही होती है, डिवाइन, वो आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग देकर डिवाइन से जोड़ रही होती है। अगर कुंडली में मेरे साथ हुआ ये, अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा सा आपने पूछा, मैंने 2 केस अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल देखे, जिसके बारे में आपसे ज़रूर बताता हूँ। एक कर्नल थे जिनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो मेरे पास जब मेरे नॉलेज में आए तो काफ़ी बीमार थे, तो वो एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, तो उनकी वाइफ आई थी मेरे पास कंसल्ट करने कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, थोड़ा आप देखिएगा। तो जब मैंने उनका चार्ट देखा तो पता लग गया कि नहीं यार, ये थोड़ा सा गलत तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बेसिकली हम अपने उसमें क्या देखते हैं, हम तो डिवाइन देखते हैं जुपिटर से,
अगर सारे प्लैनेट मार रहे हैं, जुपिटर सेव कर रहा है, तो हम मानते हैं कि नहीं, अगर भगवान की शरण में जाता है आदमी सेफ हो जाता है, डिवाइन मिल जाती है उसको। बट ऐसा नहीं था वहाँ पे। वहाँ जुपिटर भी उसको सेफ नहीं कर रहा था, वहाँ उसको प्रोटेक्शन राहु दे रहा था। तो जितनी भी आर्टिफिशियल, ये जैसे हम रहते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जैसे बोलते हैं हम, है ना, तो जितने भी डॉक्टरी मतलब हुई उसकी, 1 महीना वो लोग चलते रहे इसके ऊपर। बट फिर भी भरोसा नहीं खोया, भगवान की शरण में रहे, वो लोग करते रहे। बट 1 महीने के बाद वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये चीज़ एक ये शॉक्ड थी मेरे लिए कि मैंने ये चीज़ देखा कि नहीं यार, लिखा है, हो रहा है, ठीक है। जबकि हमने उनको बोला भी आप जाइए भगवान शरण में, बट क्या होता है कि किसी चीज़ को इतनी जल्दी जागृत नहीं किया जाता, समय लगता है, हर चीज़ को समय देना पड़ता है। अच्छा, अब सेकंड केस मैंने क्या देखा, जहाँ पे ठीक रिवर्स था इससे। एक लड़का था, उसके फादर पुलिस में थे और उसका अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूटी पे जा रहा था, उसका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसका भी नाम नहीं ले सकता, बस बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट था कि जो उसके साथ लड़का बैठा था वो तो देन एंड देयर चले गया, ठीक है। और जो आगे बंदा जो ड्राइव कर रहा था वो सेफ रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। और जो वो लड़का बीच में बैठा था वो 7 दिन के लिए एक तरह से कोमा में चले गया। तो उसके फादर और मदर ने मतलब मेरे को बुलाया कि आप आइए चेक कीजिए थोड़ा सा। तो ठीक है, जब मैं उससे मिलने हॉस्पिटल में आईसीयू में गया, आप ट्रस्ट कीजिएगा कि शायद मेरी लाइफ का सबसे अलग माहौल था वो। मैं उस लड़के से कम 10 मीटर दूर खड़ा था और उसकी बॉडी इतनी वाइब्स मार रही थी कि ये आउट है, ऐसा लग रहा था। तो अभी तक तो ज्योतिष देखा ही नहीं था, बट उस टाइम का करंट ज्योतिष देखा तो उसमें ओनली द जुपिटर प्लैनेट वहाँ पे एक ऐसा था जो वहाँ पे उसको नौवीं दृष्टि से देख रहा था, जो बंदा जिसको हम बोलते हैं। तो ये उसकी डिवाइन, मतलब उसके ऊपर डिवाइन की कृपा अगर होती है। अब देखिए, बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं, पर ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु पहली माता होती है। मम्मी इज़ द फर्स्ट, है ना, गुरु होती है। फादर भी गुरु की तरह होते हैं, बाद में एक आध्यात्मिक गुरु अलग होता है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास तो उसके मदर फादर मेरा फेस देख रहे थे। अब मुझे उसकी बॉडी से जो वाइब्स मिल रही थी, मैं अपने आप को ही बैलेंस नहीं कर रहा था थोड़ी देर तक। तो थोड़ी देर मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। देन उसको बोला कि देखो ऐसा है कि सबसे पहले भगवान पे भरोसा रखिए, और जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों खुद कीजिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स जाएंगी इसको। उनको कुछ बताया, आप ट्रस्ट कीजिए कि वो लड़का 7 दिन तक तो कोमा में ही था। उसकी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं छूटी थी जहाँ पाइप नहीं लगाया हुआ था उन लोगों ने। और शायद देखने में भी उसको ऐसा लग रहा था कि एक मृत्यु, मतलब मरे हुए आदमी को देखो तो ज़्यादा बेटर है, इसकी हालत देख के। तो नाक से पाइप, गर्दन से पाइप, कहाँ कहाँ उसको पाइप लगा रखे थे। तो उसके फादर और मदर ने 1.5 महीना एटलीस्ट जो बताया था कंटिन्यू करते रहे वो लोग। और आज के टाइम में ऐसा टाइम है कि वो लड़का तो बहुत रफ़ एंड टफ है और वो उस चीज़ को भूल भी गया। देखिए ये चीज़ कैसे होती है, देखिए डिवाइन है, बिना डिवाइन के कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आदमी बोलता है कि नहीं मेरे पास परफेक्शन, गलत है जी, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जिस आदमी के अंदर मैं आ गई वो बेकार है। आदमी बहुत बुक्स पढ़ता है, बहुत इवन हम बहुत साधना भी करते हैं बहुत से लोग, ठीक है, बट अगर उस साधना के अंदर अहंकार आ गया तो ख़राब है। आपने एक बात करी थी ग्रह दशाओं के बारे में जी, ठीक है। सो ग्रह भगवान ने बनाए हैं, हाँ बिल्कुल सब। क्या ग्रह ऐसी दशा उत्पन्न करते हैं कि जिससे किसी का जीवन और मृत्यु निर्धारित होती है? यार देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ बताई कि हमें वो दशाएं मिलती हैं जिसमें जैसे हम पैदा हो रहे हैं, चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में है हम उसके हिसाब से मैं दशाएं आपको लेके बढ़े। क्लैरिफाई कर देता हूँ इसमें। जी जी, जब इंसान का जन्म होता है बिल्कुल, कहते हैं कि उसकी मृत्यु तभी निर्धारित हो जाती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ सो ये ग्रह तो बाद में बदलते हैं, देखिए, इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग उसके नक्षत्र बदलते हैं, उसकी रेखाएं बदलती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अच्छा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है। तो जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ओके। फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई करता हूँ। ज्योतिष 2 तरह में बटा हुआ है, ठीक है। एक है आपका स्टैटिक ज्योतिष, ठीक है, जैसे आप पैदा हुए समझ लीजिए लाइक अ सिम कार्ड, आप सिम कार्ड हो एक, ठीक है। और एक है डायनेमिक ज्योतिष, जो कि भाई रोटेट कंटिन्यू हो रहा है। जब आप पैदा हुए थे उस समय का ग्रह गोचर जो था वो तो फिक्स हो गया कि भाई आप 6:15 पे पैदा हुए थे 29 मार्च 1984 को। उस टाइम एक स्टैटिक था टाइम, बट वो तो रुके नहीं, वो तो आपको सिम कार्ड को नीचे डाउन करके चले गए, ठीक है, बट वो ग्रह गोचर तो चल ही रहा है। तो जो डायनेमिक ज्योतिष है जिसको गोचर बोला जाता है,
ठीक है, वो उसको एक्टिवेट करता है आपके चार्ट को कि कौन सा इवेंट आपके जीवन में कब होगा, और वो दशाओं के ऊपर होता है। देखिए प्लैनेट कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, वो एक अलग चीज़ है। पहले तो सबसे बात ये है कि आपकी कुंडली के अंदर वो चीज़ होने है, प्रॉमिस है। कईयों की कुंडली में शादी का प्रॉमिस ही नहीं है, करवा लो शादी भाई, नहीं होता ना। आप बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाती। अगर प्रॉमिस नहीं है चार्ट के अंदर, नहीं होगा। अब क्या है कि प्रॉमिस है पर दशा जब तक नहीं आएगी, दशा मतलब समय, जिसको हमने काल बोला है, भाई काल आएगा तभी काम होगा आपका। अगर कोई बोले पहले कर, नहीं होगा भाई। अगर उसकी दशा 20 साल में, तो 20 साल में शादी हो जाएगी, जब होती है तो होगी, ठीक है, ये चीज़ निर्धारित। और आपने मृत्यु का बोला था, मैंने आपको मार्कंडेय ऋषि का एग्जाम्पल दिया था। अगर कोई व्यक्ति या कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्ञानी पुरुष, वैसे तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसी की मृत्यु कभी भी निर्धारित नहीं करते, ठीक है, वो नहीं बोलते, क्योंकि कारण देखिए वो सिंपल सी बात है। मैंने आपको एग्जाम्पल मार्कंडेय ऋषि का बहुत अच्छा सा दिया है कि सबको पता था कि 12 साल की उम्र में उन्होंने मर जाना है, पर फिर भी उन्होंने मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि डिवाइन जब इंटरफेरेंस करता है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, हाँ आप उसको इंडिकेशंस दे सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का काम इंडिकेशन देना है सर, कि हाँ भाई इस तरफ जाओगे तो गड्ढा है, आगे जाओगे तो ऐसा टर्न हो रहा है, और आगे जाओगे तो ये है। बट अगर मृत्यु की बात आ रही है कि आपको लग रहा है, तो ये भी होता है, जो मृत्यु दिख रही है मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि मैं अपने शरीर को खो दूंगा तो ही, वैसे तो किसी की मृत्यु होती नहीं है, शरीर छूटता है, मैंने आपसे ये बात पहले भी बोली है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। बट अगर आप इसको, हम एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हैं, तो आप इसमें सिर्फ ये समझिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट। अब वो उसको जितना, हमें कहते हैं कि कई लोग कोमा में रहते हैं 7-7 साल, फिर वापस आ जाते हैं, तो क्या था वो तो एक मरे डेड बॉडी था, फिर वापस आ गया। पर जब तक उसका वो टाइम पीरियड चल रहा है, उसको चाहिए भाई। उस समय पे उसके पास एक लाइन भी बोली गई है, देखो क्या होता है, जब हमारा ख़राब समय आता है या मृत्यु तुल्य कष्ट हमको आने होते हैं ना, तो हमारे आसपास से ना अच्छे लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो एक रामायण में एक लाइन होती है, बिन हरि कृपा मिली नहीं संता। जो संत होते हैं ना जीवन में, हरि की कृपा के बिना नहीं मिलते आपको। जब आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है तो आपके पास ना अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और जब आपका ख़राब समय शुरू होने वाला होगा ना, वो अच्छे लोग आपसे अपने आप ही चले जाएंगे दूर, और फिर जिन्होंने आना है उनकी एंट्री हो जाएगी। ये ऑरा बनता है, वो चार्ट में बन रहा है, क्योंकि भाई क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। वो आप भैया एक ग्रह गोचर है, वो निकल गया, अब दूसरे की एंट्री है। अगर दुख है तो सुख भी आएगा। ऐसा तो कोई चार्ट मैंने तो स्टिल अभी ज़्यादा नहीं 5000 चार्ट भी अगर देखे हैं, तो मैंने ये नहीं देखा कि उसके पूरे जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है भाई। एक टाइम है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कई लोग ये भी देखा, जैसे हम लोग देखते हैं तंत्र, देखते हैं मंत्र, एक टाइम पीरियड है उसका, ठीक है। एक टाइम पीरियड में वो तंत्र मंत्र से प्रभावित रहा, ठीक है। तो कोई ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग हुई, उसके जीवन में कोई गुरु आया, ठीक है, चाहे वो वीनस आया चाहे शुक्र आया, उसने आके उसको उससे मुक्त किया, तो वो उसकी एक सपोर्टिंग है। वो अगर टाइम जब आएगा तभी वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े लोग हुए हैं, और आप इस चीज़ को देख सकते हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं, चाहे आप एक्टर्स को देख सकते हैं, और भी जिनको आप मतलब आप लाइफ में आपकी नॉलेज में आसपास हो, आप देखिए इस चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। आपने पॉलिटिशियंस और एक्टर की बात करी, तो यहीं से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। जी जी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत सारे एक्टर्स आपने देखे होंगे, अपने नाम को बाद में बदलते हैं। लाइक मेरा नाम की स्पेलिंग में PAWAN पवन लगता है, ठीक है, ठीक है, और वो नाम या उस नाम की न्यूमरोलॉजी या वो कोई वर्ड्स अगर मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या उस नाम से मेरी काम नहीं बन रहे हैं, मेरी दशा खराब चल रही है जी। तो उसको बदलने से क्या वो काम बनते हैं, और ये चीज़ कैसे काम करती है? ओके, देखिए नाम क्या है, हमारी पहचान है ना। और हमारे उससे चलेंगे ज्योतिष से, तो बुध है वो आपका टाइटल मिलता है। जैसे आपका नाम पवन है, मेरा नाम अमित है, तो हमें जब कोई मुझे अमित बोल रहा है तो मेरी वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। मैं आपका बार बार नाम लूँगा तो क्या होगा, वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब लोगों का क्या होता है कि कई बार माँ बाप अपने शौक में, या तो वैसे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मम्मी पापा भी वही नाम रख रहे होते हैं जिस टाइम वो एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तो उन्होंने कोई गलत नाम रख दिया बच्चे का, जो कि हम कुंडली में देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है इसका, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ जी। आपने बोला कि नाम रख दिया,
बट मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने, बट जो नाम का प्रोसीजर है, ठीक है, अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, आप बिल्कुल, किसी हाँ। पंडित को बुलाते जी, हैं, तो जो ये नामकरण संस्कार का चलता प्रोसीजर है, यस यस। ये जो वर्ड है, ये आपको एक ब्राह्मण के थ्रू मिलता है, एक हाँ पंडित जी, के थ्रू जी मिलता जी है, जी, हाँ जो जी, जिसे हम राशि का नाम भी कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, तो ये राशि का नाम वो ब्राह्मण डिसाइड कर रहा है आपके ग्रहों की स्थिति देखकर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। सो क्या वो उसी समय उसको करेक्ट नहीं कर सकता कि उसको बाद में जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े? अब ये आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी कुंडली जैसे आपने बताया, राशि देख ली, दिखा दिया ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अभी घर वालों में हम लोग भी होते हैं कि नहीं, हमने अपने बच्चों का नाम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, कि हम ये रखेंगे। अब अभी हमने देखा कुंडली के हिसाब से लोग नाम नहीं रखते, वो कुंडलियों में ही नाम है, विख्यात नाम उसका अलग रहता है। बहुत से लोगों का देखा है, जैसे आपने बोला चेंज कर दिया। अभी क्या होता है, अगर मेरा बुरे समय चल रहा है, अब मेरा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसके अकॉर्डिंग मेरा नाम निकला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकलता है आपका नाम का अल्फ़ाबेट। और वो जहाँ बैठा है वो गलत इन्फ्लुएंस में है उस टाइम, वहाँ से गलत गोचर हो रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा। आप उस गलत इन्फ्लुएंस की वजह से, देखो भाई सिंपल सी बात है, आप जहाँ बैठे हो आपका इन्फ्लुएंस वहाँ का आएगा। उस समय पे गोचर कैसा हो रहा है, हमारा नाम कौन डिसाइड करता है? या तो घर का पुरोहित डिसाइड करके जाता है, जो नाम निकाल दिया फाइनली, पर बोलते हैं कि नहीं गुरुजी हम चाह रहे थे कि इसका नाम ये रख दें, हम इसका नाम ये रख दें, ठीक है। तो क्या होता है कि भैया घर वालों की खुशी, ठीक है यार रख दो, इससे क्या होता है। बट क्या है कि नाम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भैया आपका मरकरी जो कि आपकी बुद्धि का कारक है, वो आपके नाम के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। अब आपका चंद्रमा गलत घरों में बैठा है, ठीक है, तो आप ऐसा नाम क्यों रखेंगे कि जो उस घर की एनर्जी एक्टिवेट हो। आप तो फिर ये देखेंगे कि मेरी कुंडली में सबसे बली प्लैनेट कौन सा है, मैं उसकी तरफ रेफर करूँगा। और वो आप कैसे देखते हैं, जो आपका आत्मकारक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, ये आपने देखा है, ठीक है। आप चाहें कि नहीं यार प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा अच्छा हो मेरा बच्चा, तो आमत्य कारक को पकड़ेंगे आप अपने, वो उससे सेकंड वन होता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करें। और या आप ये देखेंगे कि भाई हमारा जो ये चार्ट है, जो कुंडली है, अब समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि धनु लगन की कुंडली है किसी की, ठीक है, अब चंद्रमाष्टम में बैठा हुआ है। अब उसको या तो अगर उसको बृहस्पति देख रहा है, उसका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, तो आप दे दो भाई। या तो पर आपने ये, अब मरकरी धनु लगन के अंदर मरकरी हमेशा अपोजिट में होता है, तो आप उससे कंसर्न नाम नहीं सोचेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का जिसको नॉलेज है वो कर पाता है। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, जो पुरोहित ने बोले, पुरोहित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुपिटर है, क्योंकि वो चीज़ वो समझता है, तो वो भी इस चीज़ को, या जो भी एस्ट्रोलॉजर या जो भी पंडित जी आपके घर में आएंगे वो बहुत सोच समझ के बताएंगे कि रखो, इससे नाम मत रखो, ठीक है, इससे निकला है घर कुंडली का नाम, इसका आपने जो भी रखना रख दीजिए, बट इसका विख्यात नाम आप ये करिएगा। वो आपको एडवाइस दे के चले जाएंगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, ये भी आपने देखा होगा। पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में जाने से पहले मेरे दो बहुत मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं दोनों को एक ही साथ पूछूंगा। ठीक। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पत्थरों को ज़्यादा मानते हैं, ओके, लोग स्टोन्स, कहते हैं स्टोन्स, लोग कहते हैं नीला पुखराज पहनो, ठीक है, ठीक है, पाइराइड रखो साथ में, ठीक है, ठीक है, तो आपकी दशा ये हो जाएगी, आपकी चीज़ें ये सही हो जाएंगी। ठीक है। सो क्या ये चीज़ें काम करती हैं? ओके, देखिए बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, स्टोन्स काम करते हैं। क्यों काम करते हैं स्टोन्स? कि स्टोन्स मिलते कहाँ से हमको? बहुत सिंपल सी बात, कहाँ से मिलते हैं? धरती के गर्भ से मिलते हैं, ठीक है। स्टोन्स हमें वहीं से मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिएगा कि जो आदमी, जो एस्ट्रोलॉजर आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ऐसे स्टोन पहनिए जिस कंसर्न, तो वो क्या देख रहा है कि आप एक्सपोज कीजिए आपके खाने की प्लेट के अंदर नमक कम है, ठीक है, और आपकी बॉडी को नमक की ज़रूरत है, तो वो स्टोन से वो एनर्जी आपकी बॉडी में डलवा रहा है कि इस टाइम इसको ये एनर्जी मिलेगी, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा राइज कर जाएगा, पहली चीज़। अब किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, अब उसको हेल्थ इश्यूज़ किसी ऐसे प्लैनेट से आ रहे हैं, तो भाई वो दूसरा स्टोन पहनवाओ। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास एक दो एग्जांपल हैं। एक लड़का मेरी नॉलेज में यहाँ पे दिल्ली का लड़का है, उसकी मदर ने मेरे को बताया कि मेरे लड़के को रात को 1 से 3 के बीच में, देखिए कुछ अलग सी घटना है, पर इसमें एस्ट्रोलॉजिकली हमने कैसे देखा कि जैसे रात को 1 से 3 के बीच में ये उठता है और इसको ना घड़ी की आवाज़ बहुत तेज तेज सुनाई देती है, ये अपने सर पकड़ के बैठ जाता है। अब उनकी मदर ने उनका चार्ट दिखाया, देखा हाँ भाई इसका चंद्रमा ऐसी जगह पे जगह है और ऐसी जगह पे बैठा है और ये इश्यूज़ हो रहे हैं इसको। तो देखो उन्होंने क्या, मतलब एस्ट्रोलॉजी से पहले उन्होंने साइकोलॉजिस्ट वाले को भी दिखाया,
ठीक है, उन्होंने अपनी मेडिसिन दी, नींद की दवाई देते थे, पर उसकी नींद खुलती थी 1 से 3 के बीच में, खुलेगी। तो थोड़ा सा ठीक है, उन्होंने हमसे बताया, तो अब हमें तो ये समझ आया कि नहीं यार ऐसा करते हैं, इसके लिए एक प्रोटेक्शन दे देते हैं, मतलब स्टोन के थ्रू। तो एक स्टोन मैंने उनको पहना दिया, आज से 4 महीने के बाद। तो भगवान की कृपा है, देखिए डिवाइन जब तक काम नहीं करेगा तो नहीं, भगवान ने उसको वो प्रोटेक्शन दिलवानी थी, वो उसको मिली, स्टिल ही इज़ गुड, फिट है बिल्कुल आज के टाइम में। अब मैं इसको दूसरे वे में भी ले लेता कि क्या पता इसको कोई वैसा इफेक्ट तो नहीं है, हो भी सकता है, बट उस चार्ट में उसको वो इफेक्ट नहीं दिख रहा था, बट ये लग रहा था कि हाँ ये साइकोलॉजिकली बहुत डेप्थ में चले जाता है, जहाँ पे इसको जाने से रोकना है, हो जाता है ना हमारा माइंड है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं भी अगर आप ध्यान लगाते हैं, साधना लगाते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये भी स्टोन्स का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, स्टोन्स ऐसे काम करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है, जैसे किसी को ट्राई करना है, सारे स्टोन्स लाइए अपने घर में खुला फेंक दीजिए, अपने कमरे में खुले खुले फेंक दीजिए, फिर देखिए कमाल कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी, मैं हाँ, आपको नेगेटिव एनर्जी से एक वो लेता हूँ। जी, लोग कहते हैं किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया, ओके, किसी ने वशीकरण कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में ऐसे साइंस होते हैं जो दिखाते हैं ठीक कि है, आपके ऊपर किसी का वशीकरण हुआ है या ठीक है, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट करी गई है, ठीक, ऐसी चीज़ें होती हैं? ओके। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अनुभव किया, जो मैं चार्टों में देखा, देखो 2 तरह की एनर्जी होती है। एक जब आप पैदा हुए, जिस टाइम में आप पैदा हो रहे थे, उस टाइम पे जो हो रहा और जो कनेक्शन बन रहा था आपके चार्ट के अंदर, और आप पैदा हुए तो आप कोई समटाइम्स आप कोई एनर्जी लेके पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी के अलावा, क्योंकि उस टाइम पे वो कॉम्बिनेशन बन गया, वो एक चार्ट में दिख जाता है कि हाँ भाई ये तो लेके ही आया है, इसको लाइफ टाइम रखेगा, क्योंकि वो उसको लेके आया साथ में, कि भाई साथ में कनेक्ट हो गई, चाहे वो कहाँ से थी, घर की थी, क्या थी, वो एक पीछे ही कहानी है। सेकंड होता है गोचर, मैंने बताया ना आपको, एक तो मतलब स्टैटिक पार्ट, एक डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में क्या है, आप देखिएगा कि अब उस देखिए अगर उसका चंद्रमा कमज़ोर है, सिंपल सी बात, चंद्रमा कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तंत्र क्रिया बहुत जल्दी काम करती है आदमी के ऊपर, सीधी सी बात, ठीक है। हमारी भाषा में मंगल दबंग है, उसको आप शमशान में घुसाओ जाएगा, नहीं डरेगा, ठीक है। अगर आपका मंगल कमज़ोर है, आपका ब्लड कमज़ोर है, मंगल ब्लड भी है, चंद्रमा भी आता है, आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। आपका सूर्य कमज़ोर, आप डरेंगे, ठीक है। तंत्र क्रिया है, तंत्र क्या, व्हाट इज तंत्र? एनर्जी तो है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला सब कुछ एनर्जी है ना। तंत्र इज, जब हम तंत्र करते हैं, अब वो तंत्र चाहे पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसका एजेंडा क्या है वो एक अलग चीज़ होती है। तो वो एनर्जी क्रिएशन हो रहा है, अब वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, उस एनर्जी से कौन होगा उससे इन्फ्लुएंस, जो कि उसके अंडर में। और अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, काम भी उसी पे करेगी जिसका गोचर पे चल रहा है भैया। अब किसी का सूर्य उच्च का लेके बैठा कर लो, आप नहीं आने देगा साहब को, उसका है बहुत जोरदार है। जबकि हम कुंडली के अंदर वीनस, राहु, सैटर्न, वीनस जो है शुक्र, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, तंत्र प्रैक्टिस में बहुत टॉप होता है, ठीक है। पर अब किस पे होगा वो कंडीशन अलग है, उसका चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो राहु के इन्फ्लुएंस में है, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है, कौन से घरों में बैठा है, कौन से नक्षत्रों में बैठा है जाके, ठीक है। और क्या बाहर से जैसा दिख रहा है अंदर से भी ऐसा ही है, क्योंकि हर आदमी, जो मेरा आउटर लुक है, क्या मैं अंदर से ऐसा ही हूँ कि अंदर से डिफरेंट हूँ, वो हम D9 चार्ट, जितने वर्ग चार्ट होते हैं हम उनमें देख लेते हैं जाके, तो पता लग जाता है बहुत से के। और हम सीधा पूछते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, तो हाँ बोला ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो एक तो हुआ लेके पैदा हुआ है, तो भाई वो तो ज़िंदगी भर रहेगा, वो तो फिर उसको एनर्जी फील करेगा। पर इसका फ़ायदा भी है। ऐसे में जब आदमी साधना से अपने आप को मजबूत करता जाता है डिवाइन्स की कृपा से, तो वो उस एनर्जी से कनेक्ट होने की टेंडेंसी रखता है। पर अगर सूर्य मंगल, क्योंकि ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, ये कमज़ोर पड़ गए तो आप पे उल्टा भी आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। राहु से लड़ने के लिए प्लैनेट 2 ही हैं भैया, या तो ज्ञान से लड़ लो राहु से, बृहस्पति को ले आओ, नहीं तो दबंग से आ जाओ। दबंग मतलब देखा जाएगा जो मैं हूँ, मंगल है वो, ठीक है। क्योंकि डेयरिंग चाहिए आपको शमशान में चाहिए, आपको जिगर चाहिए। वो जिगर आपको कौन देता है? मंगल देता है, जब आपके चंद्रमा के साथ आएगा, ऐसे। जी, एक लास्ट मैसेज एस्ट्रोलॉजी को लेके जी, जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, जी, कि क्या, मेरा ये सवाल पाम रीडिंग से जुड़ा हुआ है, जी, क्या लोगों को अपने हाथ दिखाने चाहिए किसी को, क्या भविष्य जानना चाहिए, क्या
कुंडली या ये सारी चीज़ें काम करती हैं, जी ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीफ होना चाहिए, बिल्कुल। सिंगल लाइन में आपको आंसर करना है जो आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहें। देखिए ज्योतिष बिल्कुल सच है। ज्योतिष को बताने वाले, अब वो उनकी खुद की स्ट्रेंथ है, वो किस लेवल तक बता सकते हैं, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। बिल्कुल दिखाने चाहिए आपने, पामोलॉजी दिखानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी क्यों दिखानी चाहिए? देखिए क्या होता है, ये इंडिकेटर हैं, ये आपको दिशा बता रहे हैं कि भाई आप इस रास्ते में जा रहे हैं, आगे शायद आपको गड्ढा मिल सकता है, तो आप अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो जाएं, पर आपको पहले इंडिकेशन मिल जाएगी। तो अगर इट इज़ गुड कि आप इस रास्ते से जाएं, ये आपको शायद सुटेबल हो जाएगा। तो इंडिकेटर हैं ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जाएंगे उसी तरफ जिस तरफ आपका प्लैनेट ले जाएगा, ठीक है। आदमी बोलता तो है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का प्लैनेट भी सैटर्न है, वो आपको उस तरफ खींच रहा है। 10वें घर में कैसा प्लैनेट लेके पैदा हुए हो, कर्म को बड़ा बोला है ना, तो 10वां घर बहुत बड़ा है जी। हम तो ज्योतिष में 10वें घर को बोलते हैं। आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। आदमी का चरित्र देखना, उसका कर्म देख लो, आपको उसका चरित्र मिल गया। तो इसलिए आप अपने कर्म को पहचान पाएँ कि डायरेक्शन क्या है यार मेरी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मैं अमित तो नहीं हूँ, आप भी वो नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। सोल ही तो है हम लोग, और सोल का कोई नाम नहीं है, सभी को पता है। नाम तो बस आपके लिए मरकरी का इंडिकेशन है। मरकरी जब तक है, जब तक ये शरीर लेके बैठे, फिर निकल गए सोल, तो फिर आगे निकल गए। और सोल को 9 ग्रहों से देखेंगे तो सूर्य है वो, कि हम तो भाई सोल से सूर्य देखते हैं। तो इसलिए दिखाना चाहिए, गुड है, आप उसको पॉजिटिव में यूज़ करें, ये आपके लिए, नेगेटिव में यूज़ ना करें कि भाई मेरा दिल टूट जाएगा। आज के टाइम में ये ज़्यादा है ना, मेरा दिल टूट जाएगा ये लड़की, अरे नहीं भाई, तेरे को थप्पड़ भी वही मार के जाएगा और तेरी ज़िंदगी में वही लड़की आएगी, क्योंकि भैया तेरा उससे कर्जा है, तुझे वो चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाएगा तो वो फिर आगे तेरे को भुगताना है। तो इसलिए रीबर्थ सभी के होते हैं। कौन बोल रहा है रीबर्थ में, हम सारे कंटिन्यू जी रहे एक लाइफ सेकंड। अभी किसी को मोक्ष वोक्ष नहीं है जी, मेरी भाषा में तो नहीं है मोक्ष। जब भगवान ही मोक्ष नहीं लेते तो हम कैसे ले लेंगे? जब भगवान ये बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन कि हम तो हर जीवन में दोनों साथ थे, तो इसका मतलब तो भैया हम तो फिर कहीं है ही नहीं। जो वो कृष्ण अर्जुन से ये बोल रहे हैं कि हम तो हर जन्म में थे, तुम ये बताओ हम कौन सी फील्ड में नहीं हैं, हम कौन से वर्ल्ड में नहीं हैं। अरे इस धरती के अलावा भी बहुत वर्ल्ड हैं जो यूनिवर्स पैरेलल चल रहे हैं। तो जहाँ हर जगह मेरी भाषा में कृष्ण है जी, हर किसी की भाषा में कैसे क्या है, बट हाँ यूनिवर्स यूनिवर्स है। हम लोग तो तिनका हैं जो उसको कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन की कृपा हो रही है कि हाँ यार किसी के लिए अच्छा हो जाए तो ठीक है, बेटर है। तो दिखाना चाहिए, इसलिए दिखाना चाहिए कि आप अपने आप को पहचान सको, यार पैदा किस लिए हुए हैं, मेरा सोल क्या, मेरा मोटो क्या है, क्या मुझे इंजीनियर ही बनना है? कल को पता लगे मैं आर्मी में चले गया, मन था यार ज्योतिष बनना था यार मेरे को, वहाँ परेशान हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ का सिलेक्शन करने से, सही समय पे सही चीज़ मिल जाए तो जीवन की जो डायरेक्शन होती है ना वो बदल जाती है। नहीं तो फिर क्या होता है, आपको जाना तो उधर ही है पर अब वैसे घूम के जाओगे, फाइनली डेस्टिनेशन तो है ए से बी पे ही जाओगे, पर बीच में सी डी करके जाओगे तो भैया तुम्हारी मर्जी है। बाकी जो, पर यही है कि जो कृष्ण ने लिखा है तो वो तो फिर होना ही है, ठीक है, वो आपके चार्ट्स पे। और बताइए सर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का कोई अंत नहीं है। सर से हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ में। आप अपने सवाल हमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।